विदेश दौरे से स्वदेश लौटे सीएम भजनलाल शर्मा का बीजेपी मुख्यालय में भव्य स्वागत किया जाएगा। मंत्री और विधायक सीएम के आगमन के इंतजार में है। वहीं मंत्री जोगाराम पटेल से खास बातचीत की पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार ने क्या कुछ कहा, उन्होंने आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, बिल्कुल स्वागत ही कैसी तैयारी है। मेरे साथ प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल सीधे जुड़ चुके हैं। जोगाराम जी, अभी आप पूरा कार्यक्रम यहाँ भव्य कार्यक्रम करने की तैयारी हो रही है। एयरपोर्ट पर स्वागत किया जाएगा, दिल्ली पहुंच चुके हैं वो, और भाजपा मुख्यालय को पूरी तरह सजा दिया गया है। किस तरह की तैयारी आप भी पहुंचे? राजस्थान के इतिहास में रिसेंट राजस्थान एक बहुत बड़ा विकास का मील का पत्थर साबित होगा। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय ने पिछले लंबे समय से, जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं, तब से लगाकर आज दिन तक राजस्थान का विकास कैसे हो, हमारे उद्योग कैसे पनपे, चाहे देश के हो, विदेश को, प्रदेश को, हमारे उद्योगपति आकर्षित हो, राजस्थान में इन्वेस्टमेंट करे, इसी के लिहाज से वो 2 दिन के विदेश यात्रा पर थे और आज लौट रहे हैं। उनके स्वागत और उनके दिए हुए कार्यों को जन जन तक पहुंचाने के लिए आज भव्य कार्यक्रम रखा गया और उसी के निमित्त हम यहाँ तैयारी में लगे हुए हैं। एक बात और कर लेते हैं आपसे, क्योंकि इस बार बड़ा फोकस जो आपका है, जैसे सीएम से भी हम बात करते हैं, वो कहते हैं कि बड़े उद्योग साथ साथ जो अपने एमएसएमई उद्योग हैं, छोटे उद्योग हैं, जो आपके जिलों में चाहे उत्पाद की बात करें, चाहे वो विशेष पहचान है, तो इस बार छोटे उद्योगों पर फोकस किया जा रहा है। देखिए, बजट से लगाकर आज दिन तक हमारे लिए एमएसएमई भी उतने ही महत्वपूर्ण है जितने बड़े बड़े उद्योग महत्वपूर्ण है। क्योंकि छोटे उद्योग होंगे, उत्पादन छोटा होगा तो हमारे बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलेगा, हमारे छोटे छोटे उद्यमी पनपेंगे, और साथ ही साथ बड़े उद्योग भी जरूरी है। राजस्थान के विकास के लिए हम दोनों को बराबर फोकस कर रहे हैं और एमएसएमई को विशेष फोकस कर रहे हैं कि हमारा जो एमएसएमई सेक्टर है वो बढ़े। और उससे हमारा जो मोदी जी का संकल्प है कि घर का उत्पादन घर में काम आवे, घर का उत्पादन हो, वोकल फॉर लोकल, इन सारों के लिए एमएसएमई जरूरी है और राजस्थान के विकास के लिए बड़े बड़े उद्योग भी जरूरी है। दोनों को बराबर फोकस कर रहे हैं। सवाल आपसे शुरू करना चाहूंगा, क्योंकि हमने एक चीज देखी है, आपने एक पॉलिसी भी लाया है, एक जिला एक उत्पाद, या एक ऐसी पहचान जो जिले की पहचान राजस्थान नहीं बल्कि देश में कराता है। चाहे वो मसाले हो, चाहे जैसे जयपुर रजाई हो, चाहे आपका धनिया हो, चाहे आपकी नागौर की मेथी हो, ये ऐसे उत्पाद हैं जो दुनिया में, बीकानेर की भुजिया हो, तो इनको इस बार बढ़ावा देने के अलग से आप प्रयास कर रहे हैं? पूरा कर रहे हैं। एक प्रदेश एक उत्पादन, एक जिला एक उत्पादन, और राजस्थान में इस पे विशेष फोकस किया है। उदयपुर में अलग है, बीकानेर में अलग है, जोधपुर में अलग है, जयपुर में जैसे आपने रजाई का नाम लिया, बीकानेर में भुजिया का नाम लिया, उदयपुर में हमारा लिया, जोधपुर में हमारा जो ग्रेनाइट का है या सैंडस्टोन का है, ये हमारा विशेष तरह का प्रोग्राम है। उन सबको हम ले रहे हैं, सबको एक जिला एक उत्पादन। साथ में चुनाव की बात हो जाए, 6 टिकटें आपने दे दी हैं, 1 टिकट बाकी है, क्या रहेगा सियासी रण? हमारी आपने देखा होगा, मैं प्रदेश और देश नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने कार्यकर्ताओं की आकांक्षाओं के अनुसार, कार्यकर्ताओं के मन के अनुसार, जो धरातल पर काम करने वाले हमारे कार्यकर्ता है, उनको टिकट दिया है। और मैं मोदी जी के कार्य, आदरणीय भजनलाल जी का बजट, उनके द्वारा किए हुए कार्य, और रोजगार हो, बेरोजगारों को रोजगार देने से संबंधित हो, बजट में किए कार्य, उनकी क्रियान्विति हो, इन सब के आधार पर कहते हैं हम सातों की सातों सीटें जीतेंगे। ये थे प्रभारी जोगाराम पटेल, जिनका दावा है चुनाव में 7 सीट जीतने का। राजस्थान को लेकर चर्चा कर रहे हैं, तो पूरी तरह से भाजपा मुख्यालय को सजाया गया एक भव्य ऐतिहासिक स्वागत के कार्यक्रम की तैयारियां आप भाजपा मुख्यालय से सीधे देख रहे हैं।